गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंडिंग रिलेशन में हम लोगों ने पूजा और नेहा का कन्वर्सेशन देखा था। पूजा कौन सी फैमिली में रहती है? यस, पूजा जॉइंट फैमिली में रहती है और नेहा क्या रहती है? न्यूक्लियर फैमिली में रहती है। ओके, और हम लोगों ने कुछ आप चार्ट करने के लिए दिया था, जिसमें यहाँ आपके रिलेशन बताए हुए हैं ग्रैंड पेरेंट्स और वो कहाँ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, उन जगह की नाम लिखने के लिए कहा था। प्लस मैंने आप लोगों को ये हेरिडिटरी ट्री ऑफ फैमिली ये भी आपको करवाया था, जिसमें आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, देन फादर, मदर और सेल्फ। ये इस तरह से आपको डायग्राम ये फैमिली ट्री बनाने के लिए मैंने आपको कहा था। सबने बना लिया होगा? यस और नो? ये अगर अभी भी वक्त अगर नहीं बनाया है तो ये आप कंप्लीट कर लेना। अंडरस्टैंड? Now today we start hereditary tree of family, जो आपको बनाने के लिए कहा था उसके आगे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए कहा था, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। अब नेहा और पूजा का कन्वर्सेशन हो गया था। नेहा न्यूक्लियर फैमिली में रहती है और पूजा जॉइंट फैमिली में रहती है। जब नेहा अपने घर जाती है, अपने पापा को बोलती है, आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, नेहा आस्क हर फादर, नेहा अपने पापा को पूछती है, व्हाई डोंट यू आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा, चाची लिव विथ अस? अपने दादा दादी, चाचा चाची अपने साथ क्यों नहीं रहते? फादर, why has our family moved so far in the city? क्यों अपनी फैमिली अपने शहर, अपने यहाँ को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर कहीं दूर चली गई है? हम सब एक साथ क्यों रहते? Can't we work together staying in our village? हम अपने गांव में रहकर काम क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझने वालों के लिए बहुत बड़ा है। आजकल सबको न्यूक्लियर फैमिली पसंद है, सब अपना अपना रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नेहा नाम की जो लड़की है उसको जॉइंट फैमिली पसंद है, सारा एक साथ रहना पसंद है। तो वो अपने पापा को क्वेश्चन कर रही है कि क्यों अपने साथ क्यों नहीं रहते। तो देखो, सोचो, व्हाट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर? नेहा के फादर ने उसको क्या आंसर दिया होगा? तो देखो, दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क, उन दिनों में सर्च ऑफ वर्क, काम के, प्रोफेशन के लिए, और हायर एजुकेशन, आगे की ऊंची पढ़ाई करने के लिए फैमिली स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज। फिर फैमिली क्या होने लगी? गांव से शहरों में जाकर रहने लगी, माइग्रेटिंग करने लगी। माइग्रेटिंग यानी स्थलांतर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहना। इन सिटीज हाउसेस और स्मॉल, चलो सारे अपने दादा दादी मम्मी पापा सबको लेके चले गए, लेकिन शहरों में क्या होते हैं? घर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे घरों में इस तरह से सारे मेंबर्स रह नहीं पाते। तो क्या होता है? हाउसेस आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव, कुछ लोग ही रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली। तो जिस जैसे क्या हो गया, जॉइंट फैमिली हो गई न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। These are some other reasons also splitting joint families. ये एक कारण भी है कि जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट करने के लिए। Constant changes are taking place in number of family members, their habits, behavior, economic condition, capacity of income expenditure, ways, celebrating festivals, etc. कंटिन्यू चेंज होता रहता है। अब 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर्स की हैबिट्स अलग, उनके बिहेवियर अलग। अब क्या होता है?
भाई इकोनॉमिक कंडीशन सबकी एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है, इनकम एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत से रीज़न हो जाते हैं जिससे क्या होता है, फैमिली, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। क्या आपको पता है, यू नो द कंटेस्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, द वर्ड फैमिली कम्स लैटिन वर्ड फैमिलिया। ये जो फैमिली वर्ड है ना, फैमिली, ये फैमिलिया वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। ये फैमिलिया वर्ड से फैमिली वर्ड आया हुआ है और ये लैटिन का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ओके। लैटिन वर्ड फैमिलिया से फैमिली बना हुआ है। मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिली इंक्लूड स्पाउसेस, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स। अब देखो यहाँ पे भी फाउंड आउट एंड टेल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनके क्वेश्चंस में आपको फोटोकॉपी कर, ये फोटो खींच के आपको डाल दूंगी ताकि उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हो। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट आर द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ये जो यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमें क्या करना है, इनके आंसर्स भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। ओके, ये दो क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, Ask the elder members of your family what changes have taken place in the ways of celebrating festivals with the passage of time. ओके, ये जो क्वेश्चन है इन सबके आंसर्स मैं आपको लिखवाऊंगी। अब ये जो है फोर्थ क्वेश्चन, मेक द टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है और उसमें लिखना है कि आप कब अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से मिलते हो। मैटरनल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी। डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हो? नो। व्हेन डू यू विजिट देम, ड्यूरिंग फेस्टिवल या ड्यू टू नेसेसरी वर्क, कुछ जरूरी काम होता है तब हम जाते हैं, या फिर इन समर वेकेशन। नाना नानी के पास हम कब जाते हैं? समर वेकेशन में जाते हैं ना, ज़्यादातर समर वेकेशन में जाते हैं या फिर विंटर वेकेशन में जाते हैं। ओके। पैटर्नल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अगर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आपके साथ रहते हैं तो यस, लिव विथ अस। व्हेन डू यू विजिट देम, जरूरी नहीं है। बुआ जी, फूफा जी आपके साथ रहते हैं? नो। व्हेन डू यू विजिट देम, आप उनको कब मिलते हो? ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और ओकेजन्स। ओके। मौसा जी, मौसी जी से भी आप क्या करते हो? उसी वक्त मिलते हो, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ओकेजन। इस तरह से सबका ये अलग अलग भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग समर वेकेशन, ड्यूरिंग दिवाली वेकेशंस, ये इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अंडरस्टैंड? आया समझ में ये किस तरह से कंप्लीट करना है? और ऊपर वाली ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एडॉप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एडॉप्शन। माइग्रेशन हम लोगों ने देख लिया, यानी एक जगह से दूसरी जगह किन कारणों की वजह से हम लोग जाते हैं। वहाँ नेहा के फादर ने सारा बताया था, एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए शहरों में जाते हैं, शहरों में जगह कम रहती है तब एक साथ वो लोग रह नहीं सकते और उससे क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली तैयार हो जाती है। ओके, ये सारी इस तरह से। अब हम देख रहे हैं एडॉप्शन, किसी को गोद देना। गोद लेना ऐसे गोद में उठाना नहीं है, कानूनी तौर पर। देखो, वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश का मौसम था, पूजा एंड नेहा वेंट टू पिकनिक एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। स्कूल से बहुत दूर रेनी सीजन में वो क्या कर रहे थे, पिकनिक के लिए चले गए।
दे एंजॉय एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, और यानी अपने फ्रेंड्स के साथ अपन जिस तरह से एंजॉय करते हैं, खूब मजे करते हैं, उसी तरह से ये लोग भी करते हैं। टेकिंग लंच इन द गार्डन, लंच के वक्त गार्डन में, अरुण अ क्लासमेट आस्क्ड मयंक हु इज शी विथ यू। अरुण उनका क्लासमेट जो मयंक को पूछता है, हु इज शी विथ यू, ये तेरे साथ कौन है? तब मयंक क्या कहता है, दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये क्या है, मेरी यंगर सिस्टर, छोटी सिस्टर है। और शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर, मैंने कभी इसको पहले आपके साथ देखा नहीं है। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये अचानक कैसे हुआ? तो मैं क्या कहते हैं, देखो, शी इज न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स में से नए फैमिली मेम्बर है। माई पेरेंट्स हैव एडॉप्टेड हर, मेरे पापा ने उसको गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, द सेम वे शी इज डॉटर टू माई पेरेंट्स, सो दिस इज माई सिस्टर। जिस तरह से मैं अपने पेरेंट्स का लड़का हूँ, पुत्र हूँ, उसी तरह से सन हूँ, उसी तरह से ये मेरे पेरेंट्स की क्या हुई, डॉटर, लड़की हुई, पुत्री हुई, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी क्या हुई, सिस्टर हुई। शी इज वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत, यस, हम अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं ना। शी वॉक्स विथ मी एंड इमिटेट्स मी, वो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ करती है, वो मुझे कॉपी करती रहती है। अब देखो एडॉप्शन मीन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी relative or any other child is called adoption। देखो, किसी अपने रिश्तेदार को या किसी बच्चे को कानूनी तौर पर, लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी तौर पर गोद लेना, यानी क्या होता है, एडॉप्शन। ओके, कानूनी तौर पर अपना बनाना, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, द फैमिली इज अ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। द फैमिली सर्व्स द लोकेट चिल्ड्रन सोशली एंड प्लेज द मेजर रोल इन कल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन। डू यू नो, इसमें बताया हुआ है। अब देखो, whose resemble whom, ये हम नेक्स्ट पीरियड में चेक करेंगे। देखो, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अपने एडॉप्शन तक कंप्लीट हो चुका है। who resemble, ओके, ये वाला पार्ट, और नेक्स्ट ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे, और फिर आपको मीनिंग्स लिखवा दूंगी और मीनिंग्स करके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चैप्टर रीड करना है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।